सभी चिंतनशील बंधुओं को मेरा अभिवादन। मेरे चैनल अमृत विचार में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी का बहुत बहुत आभार, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे मैं इसी प्रकार अन्य जानकारियां ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं। आप लोगों के जो भी सुझाव या विचार हो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आप लोगों के जो भी सवाल हो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके सभी सवालों का जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। आज हम एक समसामयिक विषय पर चर्चा करेंगे। वर्तमान समाज में कुछ ऐसे लक्षण हैं जो अपने पांव पसारते जा रहे हैं। सामाजिक विषय है। कुटुंब कम हुआ, संबंध कम हुए, नींद कम हुई, बाल कम हुए, प्रेम कम हुआ, कपड़े कम हुए, शिष्टाचार कम हुआ, लाज लज्जा कम हुई, मर्यादा कम हुई, बच्चे कम हुए, घर में खाना कम हुआ, पुस्तक वाचन कम हुआ, भाई भाई प्रेम कम हुआ, चलना कम हुआ, खान पान की शुद्धता कम हुई, खुराक कम हुई, घी मक्खन तेल कम हुआ, तांबे पीतल के बर्तन कम हुए, सुख चैन कम हुआ, अतिथि कम हुए, सत्य कम हुआ, सभ्यता कम हुई, मन मिलाप कम हुआ, समर्पण कम हुआ, बड़ों का सम्मान कम हुआ, सहन शक्ति कम हुई, धैर्य कम हुआ, श्रद्धा और विश्वास कम हुआ, और भी बहुत कुछ ऐसा है जो कम हुआ है, जिससे जीवन सहज था, सरल था। इसके लिए हम संतान को दोष नहीं दे सकते। बालक या बालिका को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया, अंग्रेजी बोलना सिखाया, बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी जैसे जीवन के शुभ प्रसंगों को अंग्रेजी कल्चर के अनुसार जीने को ही श्रेष्ठ माना। माता पिता को मम्मी और डैड कहना सिखाया। जब अंग्रेजी कल्चर से परिपूर्ण बालक या बालिका बड़ा होकर आपको समय नहीं देता, आपकी भावनाओं को नहीं समझता, आपको तुच्छ मानकर जुबान लड़ाता है और आपको बच्चों में कोई संस्कार नजर नहीं आता है, तब घर के वातावरण को गमगीन किए बिना या संतान को दोष दिए बिना कहीं एकांत में जाकर रो लें। क्योंकि पुत्र या पुत्री की पहली वर्षगांठ से ही भारतीय संस्कारों के बजाय मंदिर जाने की जगह केक कैसे काटा जाता है, सिखाने वाले आप ही हैं। हवन कुंड में आहुति कैसे दी जाए, मंत्र, आरती, हवन, पूजा पाठ, आदर सत्कार के संस्कार देने के बदले केवल फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने को ही अपनी शान समझने वाले भी शायद आप ही हैं। बच्चा जब पहली बार घर से बाहर निकला तो उसे प्रणाम या आशीर्वाद के बदले बाय बाय कहना सिखाने वाले भी आप ही हैं। परीक्षा देने जाते समय इष्ट देव और बड़ों के पैर छूने के बदले बेस्ट ऑफ लक कहकर परीक्षा भवन तक छोड़ने वाले भी आप ही हैं। बालक या बालिका के सफल होने पर घर में परिवार के साथ बैठकर खुशियां मनाने के बदले होटल में पार्टी मनाने की प्रथा को
बढ़ावा देने वाले भी आप ही हैं। बालक या बालिका के विवाह के पश्चात देव दर्शन को भेजने से पहले हनीमून के लिए फॉरेन या किसी टूरिस्ट स्पॉट पर भेजने की तैयारी करने वाले भी आप ही हैं। ऐसी ही ढेर सारी अंग्रेजी कल्चर को हमने जाने अनजाने स्वीकार कर लिया है। अब तो बड़े बुजुर्गों और श्रेष्ठ व्यक्तियों के पैर छूने में भी शर्म आती है। गलती किसकी है? मात्र आपकी, अर्थात माँ बाप की। माता पिता ही इस सब के लिए दोषी हैं। अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय भाषा है, कामकाज हेतु इसे सीखना है, अच्छी बात है, पर इसकी संस्कृति को जीवन में उतारने की तो कोई बाध्यता नहीं थी। अपनी समृद्ध संस्कृति को त्याग कर नैतिक मूल्यों, मानवीय संवेदनाओं से रहित अन्य सभ्यताओं की जीवन शैली अपनाकर हमने क्या पाया? अवैध संबंध, टूटते परिवार, व्यसन युक्त तन, थके हारे मन, छल से भरे रिश्ते, अभद्रता, अनुशासनहीन संतानें, असुरक्षित समाज और भयावह भविष्य। एक बार विचार अवश्य कीजिएगा कि संस्कारवान पीढ़ी क्यों आवश्यक है। यदि आप लोगों को ये विचार, ये विषय पसंद आया हो तो कृपया करके मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं कि आप लोगों में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं और मानते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं हम सब से कहीं ना कोई चूक अवश्य हो रही है। धन्यवाद।